नीतीश कुमार इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए खेमे के नेता भी हैं। एनडीए खेमे के नेता बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि वो बिहार विधानसभा का अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी कयास यही है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए इस बार मुख्यमंत्री पद किसी और को दिया जाएगा अगर एनडीए की सरकार आती है तो। अटकलें इस बात की भी ज्यादा लग रही हैं कि कौन होगा अगला दावेदार, कौन होगा अगला चेहरा, कौन होगा सीएम फेस। लेकिन बीजेपी की राह अगर आप इतनी आसान समझ रहे हैं तो ऐसा है नहीं। खुद जेडीयू इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का कोई नेता ले ले, इसके लिए जेडीयू के नेता भी कभी तैयार नहीं होंगे, खुद नीतीश नहीं तैयार होंगे। दूसरी बात एनडीए खेमे की है, जिनकी कई सारे दूसरे दावेदार भी हैं जो नीतीश युग के बाद समीकरणों में अपने आप को एक तरीके से कह लीजिए कि मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यानी नीतीश अगर लाइन से हटते हैं तो उसके पीछे के जो नेता थे वो अपने आप को मजबूत स्थिति में बिठाने की, बताने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं मूल मुद्दे पर जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है, चिराग पासवान। चिराग पासवान भी उन्हीं नेताओं में शामिल हैं जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उनके पिता रामविलास पासवान की ये इच्छा थी जो अधूरी रह गई, लेकिन अब चिराग अपने पिता के उस सपने को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। चिराग के लिए बिहार के सुरक्षित सीट से बाहर निकलकर सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की एलजेपी कार्यकर्ताओं की इच्छा उनकी इसी इच्छा से निकली हुई बताई जाती है। कहा यह भी गया कि चिराग पासवान की चली गई चाल कौन बनेगा अगला सीएम के मामले को पेचीदा बना रहा है। बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात उन्होंने क्या कही कि राजनीतिक गलियारों में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध चिराग पासवान को बतौर सीएम के रूप में देखा जाने लगा। यानी नीतीश वर्सेस चिराग की लड़ाई दिखाई देने पड़ी। कहा तो यह भी गया कि चिराग के इस बदलते रूप से एनडीए के भीतर ही अविश्वास का माहौल कायम हो सकता है। एलजेपी के सूत्र यह भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक के हवाले से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 50 सीटों की डिमांड एलजेपी की तरफ से रखी जाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर 50 सीट पर यह चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी आला कमान एनडीए के दूसरे घटक दलों को टिकट देगी कैसे, सीट्स देगी कैसे। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में एलजेपी के एक भी उम्मीदवार नहीं है। अब देखना यह होगा कि चिराग एलजेपी को कितनी सीटें एनडीए से ले पाते हैं। एलजेपी के लिए सामान्य सीट पर चिराग ने जो अपनी इच्छा जताई थी चुनाव लड़ने की, उसके पीछे भी कहानी है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी यानी रामविलास पासवान गुट की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता एक बार फिर पूरे बिहार में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बात कह रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार की 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे कोई बड़ी सफलता भी हाथ नहीं लगी, लेकिन उसने नीतीश कुमार का कद छोटा करने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार तो हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एलजेबी के नेताओं के हौसले बुलंद थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पार्टी ने पिछले चुनाव में हर सीट पर अच्छी संख्या में वोट हासिल किए थे। वोट परसेंटेज की बात थी, जिसने कि एलजेपी के किसी भी विधायक न बनने के साथ भी उनके हौसले बुलंद रखे थे। कई जगहों पर तो 40-42 हजार वोट भी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्हें मिले थे। इस बार वोटों की या सीटों की बंटवारों की अगर बात होगी तो एनडीए नेताओं के लिए एलजेपी की उपेक्षा कर पाना अब संभव नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि चिराग पासवान के विधानसभा के चुनावी दंगल में उतरने के कई रीजन भी हैं, कई कारण हैं। चिराग पासवान की पहली कोशिश है कि एलजेपी जनता के सामने विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो, यानी एक बड़ा ऑप्शन देखा जाए एलजेपी को। चिराग पासवान को ऐसा भी लगता है कि वो चुनाव में उतरेंगे तो उनकी पार्टी के कई उम्मीदवारों का जोश बढ़ेगा। इससे विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% करने में सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी जो चाहत है वो ये कि अगर 2025 में ऐसी स्थिति बन गई कि बगैर चिराग पासवान के समर्थन के सरकार नहीं बन सकती तो एलजेपी की चिराग पासवान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि हम मजबूत स्थिति में दिखाई पड़े, वो नीतीश कुमार की तरह सीएम का ऑप्शन बन सकें, वो इसकी तैयारी में। ठीक वैसे ही जैसे 43 विधायकों के सहारे नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं। सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि एलजेपी नेताओं का यह मानना है कि जब खुद नीतीश कुमार बिहार की 2.87% कुर्मी आबादी का नेता होकर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भला चिराग पासवान को यह अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए।
राज्य सरकार द्वारा कराए गए जातिगत सर्वे के अनुसार पासवान बिहार में यादवों की यानी 14.2% के आसपास की 14% से ज्यादा की आबादी की हिस्सेदारी करते हैं और वो सबसे अधिक दूसरी सबसे अधिक हिस्सेदारी वाली जाति है। यानी कि बिहार में यादव लगभग 14% से ज्यादा हैं और उसके बाद दूसरी सबसे जो अधिक हिस्सेदारी है वो लगभग 5% से ज्यादा वाली जो है उसका प्रतिनिधित्व चिराग पासवान कर सकते हैं। एलजेपी नेताओं को ऐसा भी लगता है कि यदि राजनीतिक समीकरणों में नीतीश के बाद की स्थिति में जीतन राम मांझी की किस्मत खुल सकती है तो भला चिराग की क्यों नहीं। यही कारण है कि एलजेपी समय रहते अपने पासे फेंककर अपनी दावेदारी पेश करके अपने आप को मजबूत दिखाना चाहती है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान इस जाति के पहले और आखिरी नेता थे जिन्होंने 3 बार 1968 में, 1969 में और 1971 में छोटे छोटे समय के लिए ही बिहार का प्रतिनिधित्व किया। अंतराल कम था, उनका जो प्रतिनिधित्व करने का जो समय था वो थोड़ा कम था, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। पिछले 3 दशकों के बीच यादव जाति ने जिस प्रकार बिहार की राजनीति पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, पासवानों के मन में भी सत्ता की दावेदारी का भाव पैदा हुआ है। अब पासवान जाति के लोग भी खुद को उससे जोड़कर देख रहे हैं। चिराग पासवान उनके लिए भगवान के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग पासवान को दूसरा भोला पासवान बनाने की तैयारी तमाम एलजेपी के नेता कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिशंकर पांडे अमर उजाला से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी एक सिमटे हुए दायरे से आगे बढ़कर पूरे बिहार में अपनी ताकत आजमाए। पिछले चुनाव में पार्टी ने 140 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जगह जगह 10 से लेकर 40-42 हजार तक वोट हासिल किए थे। ये बताने के लिए ये पर्याप्त है कि हमारी पार्टी का जनाधार केवल एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। ऐसे में पार्टी को अपना विस्तार करना चाहिए। मणिशंकर पांडे आगे ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बिहार के युवाओं के बीच उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। ऐसे में पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि उन्हें पूरे बिहार पर राजनीति करनी चाहिए। पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था, उसे साबित किया था और इस चुनाव में जनता की इच्छाओं को देखते हुए उन्हें पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मणिशंकर पांडे तो इस तरीके की बात कह रहे हैं, लेकिन बिहार के तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो भी नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान की ये जो इस तरीके की फाइट दिखाई पड़ रही है, इस पर खूब मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, खबरें बना रहे हैं। दरअसल अगर इस तरीके की घटना होती है, घटना हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये बिहार के लिए एक बड़ा इंसिडेंट होगा। अगर ऐसा होता है कि चिराग पासवान मजबूती से एनडीए में अपनी हिस्सेदारी चाहेंगे, 50 से ज्यादा सीटें चाहेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि एनडीए के लिए बिहार में ये कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये मुश्किल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, ये मुश्किल दिल्ली में दिखाई पड़ेगी क्योंकि दिल्ली आलाकमान को बिहार में सीटों के बंटवारे में दिक्कत आएगी। चिराग पासवान जिस तरीके से पिछले साल इस समय खूब सुर्खियों में थे क्योंकि वो केंद्र में सहयोग के साथ साथ केंद्र में मंत्री बन रहे थे और यही वो समय है कि एक बार फिर जून के महीने में 2025 में चिराग पासवान खूब सुर्खियों में हैं अपने बयान को लेकर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बिहार चुनाव लड़ने के साथ ही एक बड़ा संदेश और एक बड़ा संकेत दोनों दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।